ऐसे रेस है गाड़ी को। मैं पूरा वजन डाल और आगे नहीं पार रहा है गाड़ी को। चल। अबे क्या हुआ? बॉस लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया बॉस। बॉस यही वो डंडा जिससे उसने जादू किया था बॉस। अच्छा तो तुम लोग भी अपने हथियार रेडी रखो। हथियार? हाँ जो भी अपने पास हो। हाँ बॉस। हाँ मैं उसको हुल देता हूँ। ऐसे हथियार तो अपने पास भी बहुत है। हिम्मत है तो बिना हथियार के लड़के दिखा। अच्छा तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। अरे ये हुई ना बात। रेडी ना तुम लोग? हाँ बॉस। चलो उतरो। आपकी जोड़ी गिर गई। ये बच्चा है कि क्या है? आखिरी और बॉस भूल गया क्या गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या बात कर रहा है? हाँ बॉस। बॉस तो हम आज बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो ये कहाँ गया जोदाड़ो? मेरा मतलब कहाँ गया ये बच्चा? अरे आप सबको अच्छे से पता है ना कि मेरी क्लास में बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते। तो ये बच्चा बिना परमिशन के बाहर कैसे गया? तुमने देखा? तुमने देखा? तुमने
यहाँ क्या कर रहे थे? सर वो मेरी बुक नीचे गिर गई थी, वही लेने गया था। किताब नीचे उठाने गए थे या सोने गए थे? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है? तुम्हें आवाज नहीं सुनाई देती? सर सुनाई तो दिया, पर मुझे पता नहीं था कि वो बच्चा मैं ही हूँ। तुम पक्का सोने गए थे, है ना? मुझे भी 30 साल बेंच के नीचे सोने का एक्सपीरियंस है। और जब मैं भी पकड़ा जाता था ना, तो ऐसे ही बुक उठाने का बहाना करता था। हाँ। और तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो ना? अगर तुम सो नहीं रहे थे तो इसका मतलब है तुमने मेरी सारी बात ध्यान से सुनी। मैंने क्या पढ़ाया तुमने सुना, है ना? तो बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? सर वो पकड़ा गया चोर। हाँ, अब बताओ। सर मुझे पता है, आप मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे थे। वो तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे तो अब तुम मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता पे प्रकाश डालो। बोलो। सर वो क्या? इधर आओ। अब सारी क्लास के सामने खड़े हो जाओ। बच्चों, ये बेंच के नीचे नहीं छुपा हुआ था। इसने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी है ना? तो अब ये आपको मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाल के दिखाएगा। चलो प्रकाश डालो। डालो प्रकाश। जी सर। मोंटू, वो तुम्हारा चाबी वाला चल रहा था ना? ये क्या हो रहा है? प्रकाश की तैयारी सर। आपकी तैयारी? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। सर डाल दिया प्रकाश। इधर आओ तुम। तू गया बेटा आज काम से? नहीं सर, आज उसका फर्स्ट डे स्कूल में। और सर हम बच्चे तो बहुत भोले ही होते हैं ना, जैसे टीचर बोले वैसे करते हैं। आपने बोला प्रकाश डालो, उसने डाल दिया। आपको बोलना चाहिए था ना मोहनजोदड़ो और उसकी सभ्यता के बारे में विस्तार से बताए, तो बता देता सर। बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा बहुत इंटेलिजेंट है, सब आता है। तो ये बताओ कि अंग्रेज भारत छोड़ के कैसे भागे थे? सर उस वक्त मैं वहां नहीं था। मेरा मतलब है कि मैंने वो पढ़ा नहीं है सर, फिर भी मैं बता सकता हूँ। अच्छा देखो बच्चों, इसने पढ़ा नहीं है लेकिन कह रहा है मैं बता सकता हूँ। देख ले बेटा, अगर नहीं बता पाया तो मैं प्रिंसिपल से कह के तेरे को चौथी क्लास से सीधा पहली क्लास में करवा दूंगा। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ कि अंग्रेज भारत छोड़ के कैसे भागे थे। 1 2 3 भागो! अरे स्टॉप! ये क्या कर रहे हो तुम? सर मैं बता रहा था कि अंग्रेज कैसे भागे थे। सर आप भी भागे होते ना तो ऐसे ही भागे होते। तू गया आज बेटा काम से? अरे नहीं सर, अरे हम बच्चे तो भोले होते हैं, आप जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। आपको पूछना चाहिए था कि अंग्रेज भारत छोड़ के कब गए, क्यों गए, कैसे गए, तो ये बता देता सर। ये बहुत इंटेलिजेंट है ना मैम? अच्छा बहुत इंटेलिजेंट है बेटा, तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ सर। देखो बच्चों, अपने मुंह से अपने आप को इंटेलिजेंट कह रहा। अभी मैं तेरी सारी इंटेलिजेंट्री निकालता। सर इंटेलिजेंट्री नहीं, इंटेलिजेंसी। हाँ वही। चुप बेटा, गाय पे निबंध लिख के बता। गाय पे निबंध? फंस गया ना? नहीं आता है ना? नहीं सर आता है। हाँ मैं कुछ करता हूँ। सर क्या मैं 1 मिनट बुल्लू से बात कर सकता हूँ? तो पक्का गाय पे निबंध लिख सकते हैं?
गाय पे क्या तो शेर चीता भालू सब पे निबंध लिख सकता। अरे शेर चीता पर निबंध नहीं लिखना है, गाय पर निबंध लिखना है, नहीं तो तू अपने साथ मेरी भी वाट लगवाएगा। मैंने कितना इंटेलिजेंट बोल के चढ़ा है तुझे। गाय पर निबंध नहीं लिखा ना तो टीचर तेरे साथ मेरी भी आरती उतार देगी। हो गया 1 मिनट, चलो इधर आओ और गाय पे निबंध लिख के दिखाओ। हाँ सर। सर लिख दिया आपके गाय के ऊपर निबंध। अरे महेश, ये देखो क्या छपा है। बच्चों ये देखो आज के अखबार में क्या छपा है। क्या छपा है? हाँ? बूढ़े में से जवान होने का फॉर्मूला छपा है। फॉर्मूला नहीं, फॉर्म्यूला। हाँ वो वही, सेम टू सेम। लाइए दिखाइए क्या छपा है। अरे बालवीर की खबर छपी है, उसने 3 गुंडों से बच्चों को बचाया है। वो 3 गुंडे की तस्वीर भी है इसमें। बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ए महल, तू आज से बालवीर को कहना कि बच्चों को बचाने के साथ साथ ना बूढ़ों को भी बचाना शुरू कर दे। ठीक है। ये मेरे बारे में कह रही है, मुझे नहीं पता। क्या हुआ भाई? ए क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बगीचे से इतना जल्दी क्यों आ गया? मुझे कोई बगीचे के अंदर घुसने ही नहीं देता। सारे बच्चे कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं झूले पे नहीं झूलूंगा। मगर माँ, तुम तो कहती हो कि मैं अभी भी छोटा हूँ। मैं बड़ा नहीं हूँ भाभी, मैं तो छोटा हूँ ना। हाँ रॉकी भैया, आप छोटे हैं, आपका दिल भी बच्चे जैसा है, लेकिन ये बात वो बच्चे तो नहीं समझेंगे ना। तो समझाओ ना उनको समझाओ कि मुझे झूला झूलना है, मुझे वो गोल गोल वाला झूला झूलना है, मुझे वो ऊपर नीचे वाला झूला झूलना है, आगे पीछे वाला झूला झूलना, मुझे झूला झूलना है। अब बेटा झूले को छोड़ना, चल मैं तुम्हें आइसक्रीम देती हूँ। हाँ। और हाँ वो गर्मा गर्म कचौरियाँ भी। हाँ, अच्छा। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे कचौड़ी नहीं खानी, मुझे बगीचे में जाना है, मुझे झूले झूलने। मैं बालवीर को बोलूंगा और उसको बोल के ये बच्चों की डांट पड़वाऊंगा। रॉकी चाचू, बालवीर तो बीबी भी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर, फिर वो बच्चों को कैसे डांटेगा? तो मानो बेटा, तुम्हारे बालवीर से कह के चाचू के लिए एक अलग बगीचा मांग लो। मुझे अपना एक बगीचा चाहिए जिसमें सिर्फ मैं झूला झूलूंगा और कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब ये रॉकी को कैसे समझाऊं? कॉलोनी के बच्चों को तो इसका बढ़ता हुआ बदन ही दिखता है, इसका छोटा मन नहीं। और अभी बच्चों का भी क्या कसूर? जो दिखता है वही वो तो समझते हैं ना। हे भगवान, इसकी परेशानी मैं कैसे दूर करूं? रॉकी चाचू, बालवीर ने आपकी पुकार सुन ली। आप देखना, अब इसी घर में आपके लिए बगीचा बनेगा, ये वादा है बालवीर का। और उसके बाद डूबा डूबा एक। हाँ डूबा डूबा एक। क्या सोच रहे हो? इतनी देर से देख रही हूँ, अपनी होठों पे जीभ फेर फेर के कुछ ना कुछ सोच रहे हो। नटखट परी है आ रही याद मुझे पृथ्वीलोक की, उन घरवालों की, वो दादाजी जो हिमक्रीम के डिब्बे के बगल में खड़े होकर मुझे व्याकरण पढ़ाते थे, वो दादी जी जो हिमक्रीम के डिब्बे के बगल में खड़े होकर पूजा करती थी, वो रॉकी चाचू जो हिमक्रीम के डिब्बे के सामने खड़े होकर मुझसे खेलते थे। डूबा डूबा एक, ऐसे घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो?
सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें घर वालों की नहीं हिम क्रीम की याद आ रही है। हाँ नटखट परी, आ रही याद मुझे हिम क्रीम की और आ रही है खुशबू हिम क्रीम की भी। हिम क्रीम नटखट परी है, लगता मुझे है हिम क्रीम दूर मुझसे 10 हाथ। नटखट परी है, लगता मुझे अब तो है हिम क्रीम मुझसे 5 हाथ दूर है। लगता मुझे अब मैं बढ़ाऊंगा हाथ में आगे और आ जाएगी हिम क्रीम हाथ में। हिम क्रीम बालवी, तुम यहाँ कैसे? हिम क्रीम ले लो, हिम क्रीम, ठंडी ठंडी हिम क्रीम, मस्त मजेदार हिम क्रीम। नटखट परी, ये हिम क्रीम खत्म क्यों नहीं हो रही? वो क्या है ना बालवी, मैंने जादू से हिम क्रीम की मात्रा बढ़ा दी। बड़ा मन कर रहा था ना डूबा डूबा एक को हिम क्रीम खाने का। अब इसे आराम से खाने दो। नटखट परी, मैं आपके पास एक खास काम से आया था। बोलो ना बालवी, क्या काम है? नटखट परी, पृथ्वीलोक पे रॉकी चाचू बहुत परेशान हैं। उन्हें वहाँ के बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, उन्हें बगीचे में खेलने नहीं दे रहे। लेकिन बालवीर, तुम तो बालवीर हो, फिर तुम्हारे रहते रॉकी चाचू परेशान कैसे रह सकते हैं? तुम तो उन शैतान बच्चों को अच्छे से सबक सिखा सकते हो। नटखट परी, वो बच्चे शैतान बच्चे नहीं हैं, बल्कि रॉकी चाचू उम्र में बड़े हैं, पर उनका दिल बच्चे जैसा है। ये बात बच्चे समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो उन्हें बगीचे में खेलने नहीं देते। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अब इसका क्या किया जाए? सोचो बालवीर, सोचो। नटखट परी, मैंने पहले से ही सोच के रखा है। क्या? आप रॉकी चाचू के घर में एक बड़ा सा बगीचा बनवा लो, उसमें सारे झूले लगवा दो, फिर बगी चाचा रॉकी चाचू को सारे झूले पे बिठा के खिलाएंगे। बगी चाचा? अब ये बगी चाचा कौन है? परी भयंकर का जादुई दंड। रुको, तौबा तौबा, हम यहाँ पे जादुई दंड लेने नहीं, सिर्फ उसकी शक्तियों का निचोड़ लेने आए हैं। हाँ तौबा तौबा, जिससे भयंकर परी भी आजाद हो जाए और रानी परी को हम पर कोई शक भी ना हो। तारास, मैं इस जादुई दंड के ऊपर ये जल छिड़कूंगी और तुम इस जल को इकट्ठा करना। ठीक है नाराज। चलो तारास। है ये परिया एकदम बेवकूफ है, सामने पूरा खजाना और ये उठा रही है चिल्ला। पर हूं नहीं मैं बेवकूफ, भाग जाता हूं उठा के ये जादुई दंड। कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा, देखता हूं। तौबा तौबा, क्यों छुआ तुमने इसे? रॉकी, रॉकी, ओहो, इसको उठाने के चक्कर में मैं लेट जाऊंगा, इससे अच्छा बैठ ही जाता हूँ।
रॉकी, ओ रॉकी, 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 ओ रॉकी। तुम कौन हो? बगी चाचा। बग्गी चाचा? ओ, बग्गी वाली चाचा? नहीं, बगी चाचा। होती है एक आत्मा हर बगीचे की, और वो आत्मा मैं हूँ, बगी चाचा। हाँ, दुखी हुई मेरी आत्मा जब पता चला मुझे निकाल दिया उन बच्चों ने बगीचे से तुमको, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा अपना खुद का बगीचा दिलाने आया हूँ। खुद का बगीचा? मेरा? हाँ रॉकी, वो सिर्फ तुम्हारा होगा। बोलो, बगीचे में सबसे अच्छा क्या लगता है तुम्हें? सबसे अच्छा झूला। हाँ, मुझे झूला अच्छा लगता है, वो गोल गोल घूमने वाला झूला। हाँ। झूला? गोल गोल घूमने वाला? हाँ। ठीक है, चलो मेरे साथ, चलो 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 चलो। डूबा डूबा एक, क्यों छुआ तुमने जादुई डंड को? तुम्हें मालूम है ना, रानी परी की आज्ञा के बिना जादुई डंड को छूना मना है। वो तो अच्छा हुआ कि हम सही वक्त पर आ गए, वरना ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। हाँ, जांच पड़ताल। रहा था कर मैं जांच पड़ताल यहाँ की कि है कितनी सुरक्षा व्यवस्था पक्की यहाँ की। है अच्छी, है वाकई में बहुत अच्छी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। छूते ही मेरे भजने लगा भोपू और आ गई भाग के सारी परियां। खुश हुआ मैं। जाओ परियो जाओ, कर लूंगा देखभाल मैं यहाँ की, आप निश्चिंत होकर जाओ। चाहिए? जाओ जाओ जाओ। तौबा तौबा, अब तुम इस जल को लो और इस जल से तुम भयंकर परी को आजाद कर सकते हो। चलो तरास। आओ आओ, लो आ गया तुम्हारा गोल गोल झूलने वाला झूला। कहाँ है कहाँ है? ये रहा। ये तो बहुत छोटा है। ये छोटा नहीं है, तुम बड़े हो। मतलब? अभी दिखाता हूँ। अरे, ये हमारा घर इतना बड़ा कैसे हो गया? हमारे घर में इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया? पेड़ नहीं, मैं बगी चाचा हूँ। अरे बग्गी चाचा, आप ये मुझे क्या कर दिया? अरे डरो मत, आओ आओ आओ, आओ बैठो बैठो। क्यों, आ रहा है ना मजा? हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ? अरे भाई उतरो तो सही। रेडी? तो ये लो, ये लो, ये बग्गी चाचा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और घुमाओ। ये लो, ये ये लो।
झूले में झूलते रहोगे क्या? दूसरे झूले में झूलना नहीं है। दूसरा झूला? है ना? हाँ हाँ हाँ, दूसरा झूला, दूसरा झूला। मुझे अब वो फिसल पट्टी पे झूलना है, फिसल पट्टी पे। चलो मेरे साथ। हाँ चलो। हाँ। आप अपना पैर रखो ना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। अरे डरो मत, मेरे होते तुम नहीं गिरोगे। तैयार? हाँ। हाँ? एक बार और एक बार। मजा आया, मजा आया। एक बार और एक बार। पता है, कॉलोनी के सारे बच्चे सीढ़ी चढ़ के फिसलते हैं और मैं उड़ के फिसल रहा हूँ। मतलब जाते वक्त भी मजा और आते वक्त भी मजा। मजा आया, मजा आया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम जा रहे हो? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं आता रहूंगा बार बार तुम्हें झूले में झुलाने के लिए। लेकिन हाँ रॉकी, भूल कर भी किसी को मेरे बारे में मत बताना, वरना नहीं आऊंगा मैं झूले में झुलाने के लिए यहाँ तुम्हें। ठीक है, मैं भी सोने जाता हूँ। सो जा, मैं भी गायब हो जाता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा तो करते जाओ। अरे हाँ, वो तो रह ही गया। अरे वाह, अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। शुभ रात्रि। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो बगी चाचा, खुश रहो। रॉकी चाचू, रॉकी चाचू, रॉकी चाचू, और जोर से हिला मैं, और जोर से। ये तो बड़ा मस्त झूला बन गया है, बड़ा मजा आ रहा है। और हिला। अरे मानव, ये झूला तेरे लिए नहीं, रॉकी चाचू के लिए। रॉकी चाचू इधर आइए, ये देखिए, मैंने और मैरी ने आपके लिए छोटा सा झूला बनाया है। आप इस पे बैठ के देखिए, आपको लगेगा कि आप झूला झूल रहे हो। अरे वाह, मैं देखता हूँ। नहीं, मुझे नहीं झूलना, मुझे नहीं झूलना। क्या हुआ है सुबह से ऐसे ही हंसे जा रहा है? क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, सुबह मैंने उससे कहा कि मेरी वो दोस्त है ना माटुंगा वाली, उसकी फुलबा की बाल कॉलोनी में। अरे दादी, बाल कॉलोनी नहीं, बालकनी। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। तो उसकी बाल कॉलोनी में झूला है, चल वहाँ चल, तुझे झूलाती हूँ। पता ही नहीं है? नहीं, मुझे वहाँ पे झूला नहीं झूलना, क्योंकि उनके जो माँ बाबू जी है ना, वो लोग खूब मोटे मोटे से, और वो लोग झूले के दोनों तरफ बैठे रहते, तो जगह बचती नहीं है। और वैसे भी मैंने झूला झूल लिया। झूला झूल लिया? कहाँ? लगता है इसने सपने में ना झूला झूला है, इसलिए ना बोल रहा है। ओ, ये स्टूल इधर है। आप किधर हैं? मैं भी इधर ही हूँ। मेरा मतलब है कहाँ गए थे? कुतुब मीनार। पर कुतुब मीनार तो हैदराबाद में है। दादाजी, दादी, चार मीनार हैदराबाद में और कुतुब मीनार दिल्ली में। हाँ हाँ, वो वही, सेम टू सेम। क्या हर बात में सेम टू सेम, सेम टू सेम? कहाँ जा रहे? बाथरूम। स्टूल लेके। वो चला गया ना? कौन? वो हाँ, बाथरूम का बल्ब चला गया ना, उसको बदलने जा रहा हूँ। अरे हाँ बच्चों, ये बल्ब पे से याद आया, ये बल्ब है ना, मैं बाजार वाले लाला जी की दुकान से लाया हूँ। उसके पास 50 पैसे लेने बाकी है। हाँ तो मानो बेटा, वो हिसाब के 50 पैसे चौपड़े में लिख लेना।
जी दादाजी। तब तक ये बल्ब मैं बाथरूम में लगा के आता हूँ। ए आप रहने दीजिए, फिर वो आप अटक गए ना तो मुसीबत हो जाएगी। क्या हर बार अटक जाओगे? तुम मुझे समझती क्या हो? अटको दादाजी। मैं नहीं अटकूंगा। अरे बुढ़ापे में ना लोगों को समझाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अरे दादी, इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। हाँ वो वही, सेम टू सेम। दादी सही कह रही थी, बुढ़ापे में किसी को समझाना इम्पॉसिबल है। लगता है तुम्हारे बापूजी ना फिर से अटक गए हैं। क्या हुआ? अरे तुम्हारे बापूजी फिर से अटक गए हैं बाथरूम में। चलो देखते हैं। जल्दी चलो। ये स्टूल का झूला किसने बनाया था? झूल झूल के हिल गया। आपको मैंने मना किया था कि आप फंस जाओगे, पर मेरी ये घर में सुनता कौन है? मैं सुनते हैं। हम सुनते हैं। ऐसे तो मैं भी सुनती हूँ, पर ये जिनको सुनना है वो नहीं सुनते। देखा फिर से अटक गए ना। मुझे ये पता नहीं चलता है कि मैं अटक जाता हूँ या मुझ में कोई चीज अटक जाती है, तब आप संसद भवन की तरह डिस्कस करने क्यों बैठ जाते हैं? सॉरी बाबूजी। हाँ हम लोग पहले इनको छुड़ाते हैं, बाल्टी निकालते हैं। हाँ ताकि इनका चेहरा तो दिखे। धीरे माँ। क्या कर रही हो तुम? अरे बाल्टी निकाल रही हूँ। अरे लेकिन गला। हाँ एक मिनट। हो गया, चलो जाते। अरे क्या, चलो जाते। क्या हुआ? ये लोटा, ये कलसी कौन निकालेगा? ओ हाँ क्या, ये तो भूल ही गए हैं। एक मिनट। बहू तू जरा कोशिश करना। निकल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसमें बल्ब है। अरे आपने बल्ब को क्यों पकड़ के रखा है? क्योंकि बल्ब बाथरूम में लगाना है ना। अरे पर जब बल्ब छूटेगा, आपका हाथ बाहर निकलेगा तभी आप लगा सकोगे कि नहीं? ये हाँ, बल्ब निकाल देता हूँ। हाँ चलो देख। आ गया। बाबूजी वो आप अपने पैर से बल्ब छोड़ दीजिए तो कल से निकल आएगी। मेरे बुद्धिमान बेटे, पैर से कोई बल्ब कैसे पकड़ सकता है? जैसे आप अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। अरे कस्तूरी से समझाओ। हाँ। माँ हम दोनों कलसी पकड़ते हैं और आप लोग दादाजी को पकड़ो। हाँ चलो। बापूजी एक काम करते हैं, उनके आने का इंतजार करते हैं। वो आएंगे तो सही तरीका बताएंगे निकालने का। हाँ ऐसा ही करते हैं। महेश को आने दो, तब तक हम सोचते हैं कि कैसे निकाले। चल। भयंकर आ गए आपका प्यारा महान शक्तिशाली योद्धा। तौबा तौबा। बकवास बंद करो। मेरा जादुई दंड कहाँ है? घबराइए मत परी भयंकर, ले आया हूँ सारी शक्तियों का निचोड़ इस जादुई पानी में। अब बोलो
है कौन गधा, है कौन बुद्धू? हाँ तोबा तोबा, जल्दी से ये पानी छिड़क दो। अरे परी भयंकर नहीं था इतना आसान ये जादुई पानी लाना जितना समझ रही थी आप आसान। तोबा तोबा, पानी छिड़को। हाँ हाँ, अरे परी भयंकर रुकिए तो सही, पहले मेरी बात तो सुनिए। नाराज ताराज परी निकली बिल्कुल निकम्मी, नहीं किया उसने आपका कुछ काम। अकेले जान पर खेल कर मैं पहुंचा रानी महल। बकवास बंद करो और पानी छिड़को। हाँ हाँ परी भयंकर रुकिए तो सही, सुनिए मेरी बात। नाराज ताराज परियां निकली एकदम धोखेबाज। हाँ वो बोली परी भयंकर बन चुकी है अब पुतला, वो नक चढ़ी बेवकूफ गधी पागल परी भयंकर। चुप रहो, पानी छिड़को मैंने कहा। धमकी तो देना ही मत परी भयंकर, नहीं तो नहीं छिड़कूंगा ये जादुई पानी आप पर कभी भी। हाँ धमकी कहाँ दे रही हूँ मैं तुम्हें तोबा तोबा? मैं तो कह रही हूँ कि पानी छिड़को वरना तुम्हारी भयंकर परी परेशान होगी। तुम अपनी परी भयंकर को और परेशान देखना चाहते हो? अब आई ना पटरी पर। हाँ अभी छिड़कता हूँ मैं ये जादुई पानी आप पर और कर देता हूँ आपको आजाद में। हाँ अभी लो, जल्दी करो। अभी कहेंगी शुक्रिया मुझे अपना हाथ जोड़कर। हाँ, पर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, शुक्रिया से काम चला लूंगा मैं अपना। हाँ। शुक्रिया के बदले ये क्या दिया? मुझे बेवकूफ समझते हो? कब से बकवास किए जा रहे हो? क्या समझते हो तुम? मुझे मजबूर असहाय देखकर कुछ भी बोलोगे तुम? अपने कद से कुछ ज्यादा ही ऊंचे उड़ने लगे हो आजकल। नहीं, बस बस हूँ मैं गधा, बेवकूफ, कमोकल, बुद्धू, बिल्कुल अपनी तरह। बालवीर, अब तुम मेरी गिरफ्त से दूर नहीं। ये भयंकर परी अब आजाद हो चुकी है। अब जब तक तुम्हें और रानी परी को अपना गुलाम नहीं बना लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। मैं आ रही हूँ। सुना तुमने? मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। बेटा रॉकी, धीरे धीरे। क्या धीरे? आ जोर से, ऐसे ऐसे। अरे टूट जाएगा। हाँ पर कलसी तो निकल जाएगी ना। अरे लेकिन मेरा पैर टूट जाएगा। हाँ हम लोग काफी देर से ऐसे निकालने की ट्राई कर रहे हैं। अरे पर कर रहे तो कोशिश, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ऐसे भी देखो कितना डिफिकल्ट हो गया है। डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। कर बेटा कर, कर हाँ कर। तानसेन क्या कर रहा है तू? मुआयना कर रहा हूँ बापूजी। हाँ तो फिर क्या नतीजा निकला? इस कान से कुछ नहीं होगा बापूजी। ग्रीस डालना पड़ेगा अंदर। पहली बार किसी ने ढंग का आइडिया दिया है। बहू जाके ग्रीस लेके आओ ना। हाँ लेकिन बापूजी ग्रीस तो नहीं है घर में। हाँ घर में नहीं है, एक काम करो जिमी की मम्मी के पास से लेके आओ।
वो कुछ न कुछ चीज मांग के जाती है ना हमारे घर से, आज उसके पास से ग्रीस लेके आओ। हाँ, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। जा जा। आइडिया, चलो काट देते हैं। क्या पैर? नहीं नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं, कलसी, कलसी काट देते हैं। काट देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कलसी मैं काटने नहीं दूंगा। क्यों? ये कलसी है ना मेरी फोई ने मुझे दी थी। देखो इधर समझ क्या बता रहे? ये पढ़ो। यज्ञोपवीत के निमित्त, यज्ञोपवीत है क्या? यज्ञोपवीत संस्कार के निमित्त फोइबा की ओर से अमृतलाल डगली को सप्रेम भेंट। यहाँ है, ये देखो इधर लिखा है। अच्छा हुआ मेरे अटकने से पहले तूने पढ़ लिया। दादाजी, ये यज्ञोपवीत क्या होता है? ऐसी हालत में ये बताना जरूरी है? उत्सुक है, बताइए ना बापूजी। बेटा यज्ञोपवीत मतलब जनोई संस्कार। जब मेरा जनोई संस्कार हुआ था ना, तभी मेरे पिताजी को मेरी फोई ने ये कलसी दी थी। वो दिन है और आज का दिन है, मैं इस कलसी से स्नान करता हूँ। बाबूजी, बाबूजी, मैं ले आया, मैं ले आया। अरे ये तो मलम है, ग्रीस चाहिए, ग्रीस। हाँ, मलम, मलम। वो जिम्मी की मम्मी ने कहा कि जब कलसी से पैर निकलेगा तो मोच आएगी, मोच आएगी तो दर्द होगा, तो मलम, मलम। पर बिना ग्रीस के ये पैर कैसे निकलेगा? अभी क्या करेंगे? दादाजी, मैंने आज ही विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि धातु को गर्म करने से वो फैलती है। तो इसका मतलब अगर हम ये कलसी को गर्म करें तो ये फैल जाएगी और आपका पैर भी बाहर आ जाएगा। हाँ, आइए बाबूजी किचन की ओर चलते हैं, आइए। चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, अब मैं ये कलसी नहीं निकालने दूंगा। क्यों? जिंदगी भर ये कलसी के साथ ही चलूंगा ऐसे। हाँ, अब लोग मुझे कहेंगे कलसी वाला बाबा, कलसी वाला बाबा, कलसी वाले बाबा। सदमा, सदमा लगाए बापूजी को। सदमा? ये क्या कर रहे हैं? लगता है वॉक कर रहे हैं। इतना छोटा वॉक? छोड़ना, वैसे भी कहाँ बतला होने वाला है। छोड़, चल। चलो मोटू बॉस, कुछ खाते पीते। हाँ चलो। क्या खाते पीते? जब देखो तभी खाने पीने की बात करते रहते हो। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। अरे यार, पहले काम तो बोलो, फिर देखो हम दोनों का कमाल। देख लिया तुम दोनों का कमाल। उस दिन सर को तुम दोनों को बल्लू का नाम बोलना था और तुम लोग करने लगे। क्या मोंटू बॉस, आपने भी तो वो दिन बल्लू को इशारा करना था, अब हम लोग को इशारा करने लगे ऐसे ऐसे। अरे यार, मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया, पर मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। मुझे तो लगता है ये सब उस बालवीर ने किया होगा। तो टीचर का कार्टून भी बालवीर ने बनाने को बोला था क्या? तुम दोनों का बहुत हो रहा है, अपने लिमिट में रहा करो। कब काम भी ऐसे करते हो मोंटू बॉस? हाँ मोंटू बॉस, सारे बेकार से बेकार आइडिया आप भी लाते हो और उसमें हम लोग को फंसाते हो। चल। अरे यार रुक जाओ ना। अच्छा ठीक है, भूल जाते क्या? मैं तो भूल गया। चल। ये देखो मैं क्या लाया हूँ, महा चिपकू गम। महा चिपकू गम? इसमें क्या स्पेशल है? क्या स्पेशल है? सब कुछ स्पेशल है। ये गम अगर हाथ पे चिपक गया ना तो हाथ कभी खुलने का नाम ही नहीं लेंगे। अच्छा भी ये तो समझाओ, ये गम लाया किसके लिए हो? बल्लू ने इस मोंटू की सटका दी है ना, उसको अटकाने के लिए मैं ये गम लाया हूँ। मैं उसके सीट पे एक गम लगा दूंगा ना तो वो वही के वही बैठा रहेगा। अच्छा बॉस, जरा दिखाना ये महा चिपकू गम। क्या करेगा रे देख के? ट्रेलर देखने में कुछ मजा नहीं आता है, मूवी देख मूवी। वाह मोंटू बॉस, क्या आइडिया है, एकदम मस्त आइडिया दिया। इस बात पे तो पार्टी होनी चाहिए, पार्टी। हाँ पार्टी पार्टी। रोहित, तू कौन सा पिज्जा खाएगा? कोई पिज्जा विज्जा नहीं मिलने वाले तुम लोगों को। तुम लोग से तो कोई काम बनता नहीं है, पर मेरा बिल पे बिल बनता जाता है। पर मोंटू बॉस, अभी जो पेट में चूहे कूद रहे उसका क्या करे? हाँ, मेरे कार के बैक सीट पे खाने का बास्केट रखा हुआ है, जाके उसको लेके आओ। उसके अंदर ब्रेड और चीज ब्रेड है, उसका सैंडविच बना के खाएंगे। पर सुनो, पहले मैं खाऊंगा फिर तुम दोनों खाओगे, समझे? मैं समझ गया। मैं भी समझ गया। तो खड़ा क्या, जाना लेके आ। लाता हूँ। वाह मोंटू बॉस, आपका तो दिमाग और दिल दोनों बड़ा है।
आपकी ठक ठक की वजह से ना आपको पूरे घर में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठक ठक से ही पता चल जाता है कि आप कहाँ हो। लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? फिलहाल मैं आपको ये कहने आई थी कि आपके ठक ठक बंद कीजिए, एक जगह शांति से आप बैठ जाइए, क्योंकि आपकी ये ठक ठक से ना हमारा दिमाग खराब हो गया है। अब तो क्या हो गया? क्या हुआ? देखो 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 नहीं, सुनो 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 सुनो। अरे मुझे क्या मजा आ रहा है क्या? हाँ, सब आप ही की गलती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या जानबूझ के इसके अंदर पैर डाला है? हाँ तो आप ही गए थे ना बड़े हीरो बनने, बल्ब लगाने। मैंने ना कहा था आपको कि आप मत जाइए। अगर बाथरूम में बल्ब नहीं होगा, कोई अंधेरे में अंदर जाएगा तो ऐसे स्लिप भी हो जाएगा। हाँ बापूजी, बापूजी माँ, सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। क्या हुआ? ये देखो, ये मगनलाल ग्रीस वाला के यहाँ से ग्रीस लेके आया हूँ। बेटा कुछ काम की बात करेगा? हाँ बापूजी, हाँ हाँ मैं काम की बात करता हूँ। ये देखो ये मगनलाल ग्रीस वाला के यहाँ से ये डबल चिकनाई वाला A1 क्वालिटी का लिक्विड ग्रीस लेके आया हूँ। देखिए ये लिक्विड ग्रीस। हाँ, तो उसने बोला है कि तेरे बापूजी का पैर तो क्या कलसी में पूरे बापूजी घुस गए होंगे ना, तो भी ये डालेगा एक झटके में बाहर आ जाएंगे। अरे वाह, तो फिर ऐसा करते हैं, बापूजी को पूरा का पूरा कलसी के अंदर डाल देते और फिर ये ग्रीस डाल के उनको बाहर निकालते, अंदर डालते, बाहर निकालते, फिर अंदर डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। अरे इसका क्या करूं? रॉकी बेटा तू चुप हो जा। अभी है ना मुझ में तुझे डांटने की भी ताकत नहीं रही है। और महेश तू ये लेके आया है, मुझे दिखाने के लिए लाया है? हाँ। है? नहीं अरे तो फिर इसको लगाना, इसका मुहूर्त कब निकालेगा तू? अभी लो बापूजी, अभी ये देखो ये मैं भी लगाता। रॉकी ये क्या किया तूने? सारा का सारा ग्रीस गिरा दिया। अरे गिरा नहीं था तो थोड़ा अंदर कलसी के अंदर गिरा होता ना। हाँ, मुझे यहाँ से निकालो मुझे। मैं आ रहा हूँ। अरे रुक रॉकी रुक। नहीं, कोई आगे नहीं आएगा, नहीं तो स्पिल हो जाओगे। नहीं पिल नहीं माँ, स्लिप हो जाएंगे। हाँ वो वही, सेम टू सेम। मुझे निकालिए यहाँ से, अरे निकालिए। यार केवल हम लोग ने कल स्कूल में पढ़ा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम लोग इस मोंटू मोटे गेंडे के साथ मिलकर कुछ ज्यादा गलत काम तो नहीं कर रहे ना? यार तू वो सब छोड़ना, तो भी सैंडविच बनना उस मोटे के लिए। मोटू बॉस, मेरा मतलब है मोंटू बॉस, ये लो। यार केवल अभी ये जो मोंटू खा रहा है वो चीज स्प्रेड नहीं, माँ चिपको कम था। या अरे मोटा तो एक बार उनकी सैंडविच ठूस ली, अब क्या होगा? जल्दी से बालवीर को बुला, अब तो वही कुछ करेगा। हाँ बेटा, बालवीर को बुला लो जल्दी। हाँ बालवीर को बुलाओ, बालवीर को बुलाओ। एक मिनट, बालवीर जल्दी आओ बालवीर, दादाजी एक प्रॉब्लम में फंस गए। अरे क्यों नहीं आया? बाबूजी
आप 14 साल से छोटे थोड़ी ना, तो आपको बचाने के लिए बालवीर थोड़ी ना आएगा। अरे बालवीर नहीं है तो कोई तो मुझे बचाओ। हाँ हाँ, दादाजी को बचाने के लिए अब बालवीर को आना ही पड़ेगा। बोलो कहाँ जा रहे हो? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तुम कहीं गायब भी हो जाते हो। उस दिन जब रॉकी चाचू पेड़ पे चढ़ गए थे तुम सीढ़ी लेने के लिए कहीं भाग गए थे, पर आज तुम कहीं नहीं जाओगे। तुझे हीरो बनने का शौक है ना, चल अब हीरो बन के दिखा, दादाजी को बचा। क्या करूं? हाँ, अभी कुछ करता हूँ। दादाजी अब चिंता मत करो, मैं आपको निकालूंगा। चाचू थोड़ा बाई लो। बस पापा हाँ थोड़ा दाएं। दादाजी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं पीछे पापा और चाचू को बोल रहा हूँ। अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है? दादाजी मैं दौड़ता हुआ आऊंगा और आपके ऊपर कूदूंगा। क्या? हाँ? और आपको लेकर उस सोफे पर गिरूंगा। नहीं लग जाएगी। बड़ा मजा आएगा। जम। रॉकी अरे चुप जब देखो मैं तुम्हारा अच्छा दादा हूँ ना। अब मेरे ऊपर कूदोगे तो मुझे लगेगा ना। दादाजी आपको कुछ नहीं होगा, आप बस अपनी आंखें बंद कर लो। अरे बेटा तू मुझ पर कूदेगा ना तो मेरी हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी। अरे कुछ अच्छा आइडिया सोचो। दादाजी आप चिंता मत करिए। बापूजी वो बोल रहा है ना चिंता मत कीजिए, आप खामखा क्यों चिंता कर रहे हैं? दादाजी मैं आ रहा हूँ। बाप रे, नहीं बोलो बेटा, नहीं बोलो बेटा, देखो बेटा बोलो मत करो, गिर जाएंगे, दादाजी गिर जाएंगे। दादाजी कहाँ गए? अरे कहीं नहीं गए, चश्मा पहनो। दादाजी यही है। बल्लू ने दादाजी को बचा लिया। बापूजी, दादाजी अब आंखें खोलिए, अब हम सही सलामत है। हाँ आंखें खोलो दादाजी। सच? हाँ सच्ची दादाजी। अरे वाह बल्लू वाह, तूने मुझे इस ग्रीस की चुंगल से छुड़ा दिया। वाह थैंक यू बल्लू बेटा। देखा, ये बल्लू ने आपको बचा लिया। आप तो ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। टेंशन नहीं, टेंशन। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अरे ये ग्रीस की चुंगल से तो छूट गया। हे भगवान, ये कलसी से छुटकारा कब मिलेगा? बड़ी भयंकर, बिना अपने जादू दंड के हो आप ऐसे कि जैसे बिना गोली की बंदूक, बिना
होने की बंदूक। चुप बेवकूफ। हो समझती आप तो मुझे बेवकूफ, गधा, बिल्कुल अपनी तरह। पर हूँ नहीं मैं उतना, समझती हो आप जितना। हो रही है आप गुस्सा क्योंकि आप हो चुकी हो बर्बाद, तबाह पूरी तरह। अब मुझे बस इतना बताना परी भयंकर कि बनूं क्यों मैं आपका चमचा, अब बताइए। तोबा, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए इतनी बकवास कर रहे हो। तुम ये नहीं जानते कि एक परी का जादुई दंड उसका कितना वफादार होता है। परी जब हाथ बढ़ाती है तो उसका दंड उसके हाथ में अपने आप आ जाता है। आपका वफादार जादुई दंड है रखा परी लोग की कड़ी सुरक्षा में। एक बड़ा पहरा उस पर रानी परी का, और कह रही है आपकी वो आएगा सीधा आपके हाथ में कैसे? रानी परी, उस रानी परी ने मुझे ये सोचकर पुतला बनाया था कि मैं जीवन भर पुतला ही बने रहूं, मगर वो ये भूल गई कि भयंकर परी कभी किसी की पकड़ में नहीं आ सकती। अब ये हाथ आगे बढ़ेगा और आ जाएगा उठकर जादुई दंड मेरे हाथ। परी भयंकर, सुन के आपकी हंसी है, लगता मुझे है आपके बात में दम। अब इसलिए कहा सुनी माफ करना परी भयंकर। तौबा तौबा, अब देखो मैं कैसे अपना जादुई दंड अपने हाथों में वापस लेकर आता।